हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 16 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय दलहन और अनाज संघ यानी इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिमल कोठारी। तो फ्रेंड्स, बिमल कोठारी जो हैं वे भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। बिमल कोठारी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं और बिमल कोठारी जीतू भेड़ा का स्थान लेंगे। IPGA यानी इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट है, भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है भूषण पटवर्धन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? आंसर है अजय कोचर। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है चेतन घाटे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के सीमांत जिलों में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन करने से युवाओं को रोकना और देश की सुरक्षा की हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाना है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने। तो फ्रेंड्स, ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम भी बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम भी बता देता हूँ। फर्स्ट है महिला सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द मंथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम भी बता देता हूँ। महिला सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है अमेलिया केर ने। मेन सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है माइकल ब्रेलबेल ने। फैन मोमेंट ऑफ द समर का पुरस्कार जीता है रॉस टेलर ने और उनको ये पुरस्कार दिया गया है अपनी आखिरी टेस्ट के में अंतिम विकेट लेने पर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है अमेलिया केर ने। इंटरनेशनल मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है विल यंग ने। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी बल्लेबाजी के लिए रेडपथ कप का पुरस्कार जीता है डेवोन कानवे ने। नेक्स्ट है, महिला खिलाड़ियों की घरेलू क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिए रूथ मोर्टिन कप का पुरस्कार जीता है सूजी बेट्स ने।
नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी गेंदबाजी के लिए विंसर कप का पुरस्कार जीता है टिम साउथी ने। नेक्स्ट है महिला खिलाड़ियों की घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए फाइल ब्लैकलर कप का पुरस्कार जीता है ईडन कार्सन ने। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है क्रिस गैफनी ने। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर वर्ष 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है और पहला विश्व कला दिवस 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। और ये मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में भी मनाया जाता है और मोनालिसा विश्व की नंबर 1 पेंटिंग है, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 30 जनवरी 2022 को और थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 27 जनवरी को और थीम है स्मृति, गरिमा और न्याय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 25 जनवरी को और थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 25 जनवरी को और थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 24 जनवरी को और थीम है चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस के पेरिस में। तो फ्रेंड्स द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन हुआ है फ्रांस के पेरिस में, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है और भारत फ्रांस संयुक्त वार्ता आयोजित करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ब्लू इकोनॉमी के आदान प्रदान में सुधार करना तथा टिकाऊ और लचीला तटीय जलमार्ग बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सहयोग करना है। अगला क्वेश्चन हमारा टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। तो एन चंद्रशेखरन टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। एन चंद्रशेखरन टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं और फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है टाटा ग्रुप की। इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। तो फ्रेंड्स भारत हमारा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारतवर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा और इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है और इस विश्व कप में भाग लेने वाले देश बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मेक्सिको, नेपाल, रमवाड़ा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे हैं और इसका आयोजन स्थल है भारत। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपने याद रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय वायुसेना के साथ इस समझौते में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास वायुसेना के रखरखाव कमान के बेस रिपेयर डिपो के स्वदेशीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा ताकि रखरखाव क्षमता बढ़ाने और अन्य उपायों में मदद मिल सके, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है इंडियन एयरफोर्स की, यानी भारतीय वायुसेना। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? आंसर है शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? आंसर है भावना कंठ। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? आंसर है हरिता कौर देओल। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरेलियंस मास्टर्स 2022 खेल कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑरेलियंस फ्रांस में। तो फ्रेंड्स, ऑरेलियंस फ्रांस में बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरेलियंस मास्टर्स 2022 आयोजित हुआ है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरेलियंस मास्टर्स 2022 फ्रांस के ऑरेलियंस में आयोजित हुआ है और भारतीय शटलर मिथुन मंजूनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरेलियंस मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता है और वहीं अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की महिला युगल जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है और इसका आयोजन स्थल है ऑरेलियंस फ्रांस। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नव वर्ष उत्सव पोयला बैसाख किस देश में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश में। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में नव वर्ष उत्सव पोयला बैसाख मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। नव वर्ष उत्सव पोयला बैसाख बांग्लादेश में मनाया गया है और इस दिन बंगाली समुदाय के नव वर्ष की शुरुआत होती है, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है बांग्लादेश की। आइए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? आंसर है 26 मार्च 1971 में। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल हैं कबड्डी। बीमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ढाका में। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? आंसर है बांग्लादेश के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है जमुना नदी के नाम से। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आंसर है सुरमा नदी। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? आंसर है जातीय संसद और राष्ट्रीय संसद। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? आंसर है पश्चिम बंगाल के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 16 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए कौन सी कंपनी आधिकारिक भुगतान भागीदार बनी है? आंसर है पेटीएम। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश का और इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है 31 मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, फसलों का त्यौहार बैसाखी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है पंजाब राज्य में। यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिवीजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन और अनाज संघ यानी
इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है बिमल कोठारी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? सही आंसर है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने। नेक्स्ट है, विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र और मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरेलियंस मास्टर्स 2022 खेल कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है ऑरेलियंस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, नववर्ष उत्सव पोयला बैशाख किस देश में मनाया गया है? आंसर है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए कौन सी कंपनी आधिकारिक भुगतान भागीदार बनी है? आंसर है पेटीएम। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश, और इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट है, फसलों का त्यौहार बैसाखी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है पंजाब राज्य में। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जी के सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष में की थी? आंसर है 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, रूबेला वायरस का क्या कारण है? आंसर है खसरा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है? आंसर है तांबा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, केचुआ किस तरह का प्राणी है? आंसर है ओलिंगोकीटा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जी के सेट भी करवा दिया। अब चलिए चलते हैं पिछले महीने, यानी जैसे आज 16 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 16 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिविजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है हरियाणा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है कोलंबो, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 मार्च को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है द पावर ऑफ डॉग ने। नेक्स्ट है,
बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है रजत पदक। नेक्स्ट है, सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? आंसर है कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है, विश्व संपर्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 मार्च को। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले महीने के करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए। तो चलिए अब चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर। टेस्ट के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन हमारा, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंद ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड के जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, हेवल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जी किशन रेड्डी, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हेयर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम रावत। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर क्वेश्चंस, उनके बाद उनकी रिवीजन्स भी की, और मैंने आपको स्टैटिक जीके सेट भी करवाया, पिछले महीने का करंट अफेयर रिवीजन्स भी करवाया, और सबसे अहम बात, कल वाले प्रश्नों का टेस्ट प्लस रिवीजन भी करवाया। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।